नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम किसान के दर्द के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कोई नहीं समझता है। ना तो सरकारें समझ रही हैं, ना ही प्रकृति समझ रही है, ना व्यापारी समझ रहे हैं। हर ओर से किसान को लूटा जा रहा है, किसान को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। पहले ही सोयाबीन की फसल इस वर्ष अधिक बारिश के कारण चौपट हो गई। मुश्किल से 1 या 2 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन किसानों को मिला है। उसके बाद सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ना ही जिस किसान भाई का जो बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई है, ना उसका कोई सर्वे किया जा रहा है, ना ही उसका कोई मुआवजा दिया जा रहा है। जो भावांतर योजना लागू की गई है, तो भावांतर योजना में भी कई प्रकार के नियम बनाकर, और जो मॉडल रेट की जो कॉन्सेप्ट है, मुझको समझ में नहीं आता कि किसानों को मालूम भी नहीं है कि मॉडल रेट क्या है। हर 15 दिन में मॉडल रेट तय होना है, पेमेंट होनी है या नहीं होनी, ये कोई नहीं बता सकता। प्रकृति भी किसानों का साथ नहीं दे रही है। इस वर्ष सोयाबीन की सोइंग के बाद से ही जो प्रकृति है वो किसान के बिल्कुल प्रतिकूल बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण सोयाबीन का जो उत्पादन है वो ठीक नहीं रहा, और उसके बाद जो सोयाबीन के भाव हैं, पिछले 10 सालों से जो सोयाबीन का भाव है आज भी वही बना हुआ है। तो किसान आखिर करे तो करे क्या? खेती दिन ब दिन बहुत ही कठिन होती जा रही। प्रकृति भी जो है किसानों का बहुत ही इम्तिहान ले रही है। कल की बात करते हैं, लगभग शाम को 4 से लगभग शाम के 7-8 बजे तक इतनी भयंकर बारिश हुई है। जिस तरीके से जो बरसात के मौसम में बारिश होती है, उतनी भयंकर बारिश कल को हुई है। पूरे जो खेत हैं, जो धान के खेत हैं, उनमें पानी भर चुका है। जहाँ पर धान कटी डली है, धान आप समझिए कि सड़ने की कगार पे है। पूरे धान के खेतों में पानी भरा हुआ है, धान आड़ी हो गई हैं। जो फसल खड़ी है वो पानी में डूब गई है, और जो कटी डली हुई है वो भी, वहाँ पर भी धान के खेत में पानी भरा हुआ है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। हम भी, हमारा ये खेत है जिसमें हम गेहूं की बोनी करने वाले हैं, उसके लिए हम इसमें पलेवा करने वाले थे। हालांकि हमारे लिए ये जो पानी गिरना है वो फ़ायदेमंद रहा, लेकिन कई किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही समस्या बन गई है। कई लोग गन्ना लगाने वाले हैं, तो गन्ने की खेत की जो तैयारी है वो डिले हो गई है। किसानों ने चना, मसूर, सरसों की बोनी कर दी है, तो ऊपर से जिन्होंने पलेवा करके बोनी करी है, ऊपर से ये पानी गिरेगा तो फसल के जो जर्मिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी, और हो सकता है कई जगह उनको दोबारा से सोइंग जो है वो करनी पड़े। तो इस प्रकार से जो खेती है, खेती दिन ब दिन बहुत ही कठिन होती जा रही है, और हर तरफ से किसानों को जो है वो बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले मौसम से लड़े, अब मौसम से लड़ने के बाद कई किसानों की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उनको जितना उनने प्रीमियम भरा था, उस प्रीमियम के बराबर भी उनको बीमा नहीं मिला है। और इसके बाद जो सोयाबीन के भाव हैं, सोयाबीन के भाव भी 3500 से 4000 के बीच में चल रहे हैं। अब इतने में किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसे करके जो किसान है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। अब उसके बाद खाद की उपलब्धता, डीएपी और यूरिया मिलना मुश्किल हो गया है। गेहूं का सीजन आने वाला है, फसलों की बोनी के लिए डीएपी की ज़रूरत है, तो डीएपी की उपलब्धता नहीं है। यूरिया बड़ी मुश्किल से एक किसान के लिए 1 या 2 बोरी यूरिया मिल रहा है। अब 1 या 2 बोरी यूरिया में किसान कहाँ डालेगा उस यूरिया को? तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज मेरा उद्देश्य यही था कि सरकारों से निवेदन है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको समझें। किस तरीके से किसान अपने खेत में मेहनत करके, प्रकृति से लड़ के फसल को उगाता है, और फिर उसको, एक तो पहली बात तो प्रकृति की मार के कारण वो फसल नष्ट हो जाती है, और जैसे तैसे वो फसल निकाल भी लेता है। तो जो सरकार की नीतियां हैं, औने पौने दामों में उसको, किसान को अपनी फसल को बेचना पड़ता है, जिससे उसकी लागत भी नहीं निकलती। अब इसमें ही हम बात करें, हमने सोयाबीन लगाया था, तो इसमें
ठीक है, हमने थोड़ा उसमें सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा था, तो हमको उतना नुकसान नहीं हुआ, हमारी लागत निकल गई। लेकिन कई किसान भाई ऐसे हैं जिनने बोनी करी थी और वो फसल को काट ही नहीं पाए, या उनकी निकली हैं तो लागत इतनी ज़्यादा है कि उसको निकालने में ही उनकी एक्स्ट्रा लागत लग गई। तो मेरा सरकारों से, व्यापारियों से, सभी से निवेदन है, किसान के दर्द को समझें। इतनी मेहनत करके वो देश के लिए अन्न उगाता है, तो उसकी पीड़ा को भी समझें, जिससे खेती, अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो फिर इस देश का पेट कौन भरेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।